Assalamu alaikum. Hope so you guys are doing good. So welcome to the lecture 2 of our WordPress customization series. तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हमने वर्डप्रेस के अंदर एक स्टार्ट कैसे लेना है, किस तरह एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, इसकी बेसिक्स क्या है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्डप्रेस. लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टॉलेशन कर ली थी, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस की बेसिक्स पढ़ेंगे कि जो चीज़ें हमें यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में नज़र आ रही हैं और इसके अलावा जो हमें मेन्यूज नज़र आ रहे हैं, बॉटम में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं एंड मैनी अदर थिंग्स, जो भी हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसमें किस किस चीज़ का क्या क्या पर्पज़ है. सो बी विद मी. आइए चलते हैं, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो आफ्टर लॉगिंग इन टू माई वर्डप्रेस डैशबोर्ड, सबसे पहले हम आएंगे अपने पास कस्टमाइज में. कस्टमाइजेशन डैशबोर्ड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं. सबसे पहली चीज़ हमारे पास, हम देख रहे हैं हमें यहाँ पे दो पेंसिल के साइंस नज़र आ रहे हैं. इस पर क्लिक करके मैं अपनी साइट का नेम चेंज कर सकता हूँ. लेट्स से मैं कहता हूँ वर्डप्रेस साइट एंड लर्न विद मी. मेरे पास अपडेट, अगर मैं लोगो लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आके क्लिक करके अपना लोगो अपडेट कर सकता हूँ. यहाँ मेरे पास लोगो होना चाहिए, ये लोगो आ रहा है. सो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट करने के बाद इट सेज कि आप इसको क्रॉप करो. सो मेरे पास ऑलरेडी परफेक्ट डिमेंशन में है, तो मैं इसको क्रॉप फुल डायमेंशन से करूँगा. सो मेरे पास यहाँ मेरा लोगो आ गया है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. एंड इसके बाद रेटिना लोगो मैंने सेलेक्ट किया है. इसका क्या मतलब है, स्केल द लोगो टू हाफ इट्स अपलोडेड साइज मेकिंग इट शार्प एंड ऑन हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन. सो इसको अच्छा दिखाने के लिए इसने इसके एक्चुअल साइज को हाफ ऑफ साइज पे रिड्यूस कर दिया है, ताकि ये मैच करे और एक अच्छी लुक दे. अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फेब आइकन अपलोड करूँ. फेब आइकन क्या होता है, ये जो हमारे पास यहाँ टैब में साथ आइकन शो होता है, इसको हम फेब आइकन कहते हैं. तो मैं इसी में से क्रॉप कर लेता हूँ अपने नेम का एम. तो ईजिली हो सकता है, इट्स नॉट इजीली क्रॉपेबल. सो मैं सिर्फ इतना क्रॉप कर लेता हूँ जस्ट टू शो केस कि किस तरह मेरे पास फेब आइकन लगता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे फेब आइकन अपडेट हो गया. सो कलर्स में आते हैं. हम कलर्स यहाँ से अपडेट कर सकते हैं. बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये आ रहा है, मैंने कहा येलो कर दो. नहीं अच्छा लग रहा तो आप इसको कोई और कलर रख सकते हैं. लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है, मैं ये वाला कलर रखूँ जो मेरे पास साइट में यूज़ हो रहा है. सो मैं यहाँ पे आया, लेट्स से मैंने सिर्फ कलर पिक करना है. तो मैंने इस ऑरेंज का कलर पिक किया, यहाँ से मेरे पास ये कलर आ गया. इंस्पेक्ट करके मैंने यहाँ से गूगल से कर लिया. सो यहाँ पे अभी वहाँ सिर्फ मैंने बैकग्राउंड इसका हैश एफ एफ से ये वाला सिलेक्ट किया था, इसलिए इस तरह हो गया. वापस आते हैं, अगर मैं इसको एफ 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 करूँगा सो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास अपने प्रीवियस कलर पे आ जाएगा. सो मैं यहाँ पे आया और मैंने आगे कलर रख दिया ये वाला. सो मेरे पास कंप्लीट साइट क्या हो गई, इस कलर में ट्रांसफॉर्म हो गई है. मैं चाहता हूँ नहीं ये ना हो, बल्कि आप इसको हैश ई एफ रख दो, तो हमारे पास ये कलर हो गया. ओके. सो मैं चाहता हूँ प्राइमरी कलर में हमारे पास इसके अपनी कलर्स आ जाएंगे, और अगर हेडर का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ. ये हमारे पास हेडर है, इसमें हमारे पास कंप्लीट कलर्स आ रहे हैं. मैं चाहता हूँ नहीं भाई कस्टम कलर्स हो हमारे पास सारे. सो अप्लाई कस्टम कलर फॉर लिंक्स बटन्स. अब मैं यहाँ से एक रेंज पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जिससे हमारे पास हर जगह कस्टम कलर्स आ गए हैं, और प्राइमरी कलर में डिफ़ॉल्ट जो आपके पास आ रहे हैं वही कलर यूज़ होंगे. सो कस्टम में मैं दोबारा आगे कहता हूँ कि चलो ये रेंज आ रहा है हमारे पास. सो यहाँ से हमारे पास कलर्स आ गए. कुछ फिर हमारे पास थीम ऑप्शंस हैं जो हमें थीम प्रोवाइड कर रहा है. कुछ ऑप्शंस शो ऑथर बायो, ये पोस्ट वगैरह के नीचे शो करता है अक्सर ऑथर का बायो क्या है. इन दिस पेज वी डोंट हैव एनी पोस्ट, इसलिए हमारे पास ऑथर का बायो यहाँ से शो नहीं किया. शो सर्च इन हेडर, ये हमारे पास सर्च आइकन आ रहा था जो कि रिमूव हो गया. मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ सर्च आइकन आ गया और ये सर्च शो हमारे पास हो रही है. ऑन अराइव पेजेस पोस्ट शो,
पूछ रहा है कि आप कंप्लीट शो करवाना चाहते हैं या फिर फुल टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं। राइट पेजेस कौन से हैं, जो ब्लॉग पोस्ट वाले पेजेस हैं। इसको फर्दर हम नेक्स्ट देखते हैं। कवर टेम्पलेट हमारे पास इसका कलर ये वाला रखा है। मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ये हो जो हमारे पास यहाँ पे है। सो ये हमारे पास बैकग्राउंड वही कलर हो गया जो यहाँ पे था। और वापस आते हैं हम अब। बैकग्राउंड इमेज आप बॉडी पे लगा सकते हैं कम्प्लीटली। लेट से मैंने कहा ये बैकग्राउंड इमेज हो रहा है कम्प्लीटली, तो पूरी बॉडी पे जो बैकग्राउंड इमेज आएगी, कलर नहीं आएगा, फिर बैकग्राउंड इमेज ही आएगी। सो ये बैकग्राउंड इमेज आ गई है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इट विल बी रिमूव्ड। फिर आते हैं हम अपने पास मेन्यूज़ की तरफ। हमारे पास यहाँ 3 तरह के मेन्यूज़ आ रहे हैं। एक आ रहा है प्राइमरी मेन्यू, जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। ठीक है, 3 पेजेस आ रहे हैं, इनके लिंक्स लगे हुए हैं और हम यहाँ से लिंक्स अपडेट भी कर सकते हैं। सो अबाउट, कॉन्टैक्ट, मैं चाहता हूँ कि नया पेज हो जाए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे और पेजेस नहीं है तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने कहा टर्म्स एंड, लेट्स से मैं कहता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। मैंने ऐड किया, मेरे मेन्यू में आ गए पेज, इसे मैंने पब्लिश किया। तो अब हम आते हैं, एक दफ़ा देखते हैं लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। तो हम यहाँ चेक करते हैं, हमारे पास ये डिज़ाइन हमारा अपडेट हो चुका है जितना भी हमने यहाँ अप्लाई किया था। ओके, सो प्राइवेसी पॉलिसी है करंटली सेट। हमारे पास ये वाला प्राइमरी 2 मेन्यू है। अगर हमें चाहिए हो तो हम इसको यहाँ से अगर सेट कर देंगे, लेट्स से प्राइमरी मेन्यू ऑटोमेटिकली एट टॉप लेवल पेजेस, फ्रंट मेमोरी प्राइमरी मेन्यू सेट कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये वाला मेन्यू यहाँ शो हो जाएगा। ओके, मोबाइल मेन्यू, अगर हम चाहते हैं कि मोबाइल व्यू पे हमारे पास कौन सा मेन्यू शो हो, जो हम मेन्यू शो करना चाहते हैं मोबाइल पे लाइक दिस, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे पास मोबाइल पे ये वाला मेन्यू शो हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई और शो होगा जो हमने चेक किया होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास ये वाला मेन्यू मोबाइल पे शो हो, डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू, मैं इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रहा हूँ। सो अब देखता हूँ मेरे पास ये वाला मेन्यू आ गया। सो इस तरह डिफरेंट लोकेशन पे हम अपने मेन्यूज़ को भी सेट कर सकते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिव व्यू चेक कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट का, मोबाइल व्यू एंड डेस्कटॉप व्यू। फिर बात करते हैं हम विजेट्स की। ये हमारे पास फूटर है। फूटर में हमारे पास इस थीम के अंदर विजेट्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये विजेट 1 है जिसमें मैं अबाउट दिस टेक्स्ट लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ और भी लगा सकता हूँ, एक और विजेट भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने कहा कैलेंडर आप ऐड कर दो यहाँ पे, और मैंने कहा करंट मंथ। ये हमारे पास विजेट ऐड हो गया। आप विजेट 2 में और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी आप यहाँ पे इमेज ऐड कर दो। लेट्स से मेरा लोगो ही आ रहा है यहाँ पे। सो हियर इज़ द लोगो। इस तरह हम यहाँ विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और विजेट्स जो होते हैं वो आपकी पूरी साइट पे शो होते हैं, कंप्लीट साइट पे। ठीक हो गया, इसको मैंने पब्लिश किया तो मेरी सारी चेंजेस यहाँ पे लाइव हैं। इससे हमें आइडिया हुआ कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जो हमारे पास कस्टमाइजेशन होती है वो यहाँ से होती है। एंड इट्स नॉट श्योर कि हर दफ़ा यहाँ से ही हो, और डिफरेंट सिनेरियोज पे डिपेंड करता है थीम किस तरह डिज़ाइन किया गया है। कुछ थीम के अपने थीम एडिटर के लिए पेजेस होते हैं अंदर, कुछ हमें यहाँ से एडिट करना अलाउ करते हैं, कुछ थीम के हमने कोडिंग में जाकर चेंजेस करनी होती हैं, और कुछ थीम्स हमारे पास कम्प्लीटली विजेट्स में बनाए होते हैं और हर चीज़ विजेट से एडिटेबल होती है। कुछ थीम्स हमारे पास होते हैं जो थ्रू बिल्डर बने होते हैं, तो बिल्डर से हम एडिट विद दैट बिल्डर हम उसको एडिट कर सकते हैं। अब ये बिल्डर्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अभी आते हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पोस्ट सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड में। सो बात करते हैं पोस्ट्स की। जिस तरह हमारे पास ब्लॉग होता है जहाँ आप अपने आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, तो वर्डप्रेस कम्स विद बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट्स एंड ब्लॉग्स। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग होता है, हम जहाँ पे ढेर सारी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक पोस्ट क्रिएट करने लगा हूँ। मैंने कहा लर्न विद, दिस इज़ द टाइटल, एंड मैं लॉरम इप्सम पे आता हूँ, यहाँ से एक डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। हम यहाँ पे इसमें पोस्ट भी लगा सकते हैं, डिफरेंट फर्दर चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं जो हम चाहें। मैंने कहा मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, इमेज लगाना चाहता हूँ।
पैराग्राफ लगाना चाहता हूँ, ऑल ऑप्शंस आर हियर इन द वर्डप्रेस। तो मैं ये अपनी इमेज लगा लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन अगेन मैं नेक्स्ट आगे क्या करता हूँ, सो मैं यहाँ पे अगेन ये पोस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाला डोरम इस समय ये एक हेडिंग बन जाए। सो अगर मैं चाहता हूँ कि हेडिंग बन जाए तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने की। सो मैं इसको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने इसको कर दिया। अब मैं इस पोस्ट को पब्लिश करने जा रहा हूँ, तो व्यू पोस्ट, तो मेरे पास ये पोस्ट पब्लिश हुई है और ये मेरे पास कंटेंट आ रहा है। जब हमने लॉगिन किया होगा हम यहाँ पे कमेंट भी प्लेस कर सकते हैं, हेलो आई एम कमेंटर, पोस्ट अ कमेंट। ओके, ये हमारे पास कमेंट आ गया नीचे, पोस्ट कमेंट बाय ऑथर। ओके, तो ये हमारे पास पोस्ट का इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं हम हाँ कैटेगरीज की और टैग्स की। पोस्ट की कैटेगरीज भी हो सकती हैं, जिस तरह ब्लॉग में हमारे पास डिफरेंट आर्टिकल्स पोस्ट हुए होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के गेस्ट, लेट्स से हेल्थ, फैशन, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। इस तरह आप यहाँ से सिंपली कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा फैशन, उसका स्लग, स्लग क्या होगा हमारे पास, जो उसके यूआरएल में हमारे पास आएगा। जिस तरह यहाँ एडिट टैग है, ये इसका पेज का स्लग है। दिस इज टेस्ट डिस्क्रिप्शन, ऐड न्यू कैटेगरी, एंड हम इस कैटेगरी को अब देखेंगे। मैंने व्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास कैटेगरी स्लैश फैशन, ये इसका स्लग है जो हमने लिखा था। तो यहाँ पे जब कोई इसके रेलिवेंट पोस्ट होगी तो यहाँ पे शो होगी। इसके रेलिवेंट पोस्ट कैसे होगी, मैं और पोस्ट में आया, क्विक एडिट से आप चीज़ों को जो है इमीडिएटली एंड अर्जेंटली यहाँ से ऑन जस्ट वन क्लिक एडिट कर सकते हैं। मैंने कहा इसी कैटेगरी चेंज करके इसको फैशन में कर दो एंड अपडेट कर दो। सो आई एम हेयर। अब मैंने पेज रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पे पोस्ट आ रही है अंडर कैटेगरी फैशन। ओके, सो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया कैटेगरीज का। बात करते हैं टैग्स की। टैग आप डिफाइन कर देंगे। लेट्स से मैंने कहा टेस्ट टैग, टेस्ट, ये भी टेस्ट आ गया। अब इन टैग्स के रिलेटेड जो है आपके पास जिस तरह कैटेगरीज है इसी तरह टैग्स के रिलेटेड आपके पास पोस्ट शो हो सकती हैं। क्विक एडिट के अंदर आई गेस्ट हमारे पास टैग्स नहीं आते। हम जब एडिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ टैग्स का ऑप्शन है। तो जो हमने टैग ऐड किए होंगे, लेट्स से मैंने कहा टेस्ट टैग, तो मेरे पास यहाँ ड्रॉप डाउन में शो है और हम यहाँ कस्टम टैग भी बना सकते हैं। टेस्ट टैग, लेट्स से मैंने कहा फैशन, हेल्थ, जो हम टैग्स बनाएंगे वो यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे। मैंने इसको अपडेट किया जैसे, तो हमारे पास इस पोस्ट के कुछ टैग्स आ जाएंगे और टैग्स यहाँ शो होते हैं। अब मैं किसी भी एक टैग पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास टैग के रिलेटेड उसकी पोस्ट शो होंगी कि इस टैग के रिलेटेड कौन कौन सी पोस्ट हैं। सो वापस आते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया क्या है, जो जो भी हमने इमेजेस फाइल्स अपलोड की होंगी वो सब इस मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पास शो हो रही होंगी। आप यहाँ फाइल ड्रॉप करके अपने पास कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम पेजेस की तरफ। जो से भी हमने पेजेस बनाए हैं, कोई नया पेज बनाना है, जितना भी उसमें कंटेंट ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा टेस्ट पेज, एंड यहाँ अगेन मैंने डोरमिक्स में ऐड कर दिया। सो आई एम पब्लिशिंग इट। ये पेज अवेलेबल होगा, आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, यहाँ पे किसी भी मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 पेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसी तरह आपके पास ये टेस्ट पेज भी आ गया। सो इससे आपको पता चल रहा है कि वर्डप्रेस कितना इजी है। हम जस्ट एक थीम उठाएंगे, उसको एडिट करेंगे और हमारे पास पेजेस ऐड करेंगे और हमारी एक बेसिक साइट रेडी होगी। लार्ज स्केल के लिए हमें डेफिनेटली ज़्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, प्लगइन्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, थीम्स परचेज करनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब बात करते हैं हम कमेंट्स की। सो व्हाट इज़ वर्डप्रेस कमेंट्स। जो भी कमेंट्स हमारे पास प्लेस किए गए हैं ऑन डिफरेंट पोस्ट, वो हमारे पास यहाँ पे मैनेजेबल होंगे। किसी भी कमेंट को मैं अनअप्रूव कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ, ट्वीट एडिट कर सकता हूँ, ट्रैश कर सकता हूँ। स्पैम कमेंट्स वो होंगे जो डमी कमेंट्स आते हैं और लोग सिर्फ अपने स्पैम लिंक्स जो होते हैं वो प्लेस कर देते हैं
उस कैटेगरीज के होंगे वो यहाँ पे आप इनको स्पैम कर सकते हैं। सो अब आते हैं हम अपीयरेंस की तरफ। अपीयरेंस में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है थीम्स। कस्टमाइज़ को हमने देख लिया है, जो हमने भी इस साइट को कस्टमाइज़ किया था थ्रू कस्टमाइज़ डैशबोर्ड। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ खोली हुई है। सो इसको हमने देख लिया, विजेट्स को भी देख लिया, मेन्यूज़ को भी देख लिया, बैकग्राउंड में सिंपल ही हम बैकग्राउंड इमेज एडिट कर सकते हैं और इसको हमने देख लिया है। थीम एडिटर में आप क्या कर सकते हैं, थीम एडिटर में आप कोडिंग अपनी कर सकते हैं, थीम की कोडिंग को अपडेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने पास यहाँ थीम में, इसकी देखिए अपडेट अवेलेबल है। तो मैं इस थीम को अगर लेट्स से अपडेट करता हूँ तो इसका नया वर्जन जो है, नया स्टाइल होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो मीनवाइल हमारे पास थीम अपडेट हो गया, जो से भी चेंजेस आए होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसमें इंटीग्रेट हो चुके होंगे। थीम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब हम थीम चेंज करके देखते हैं, यहाँ से मैंने कहा एक्टिवेट। सो यहाँ से हमारे पास ये थीम एक्टिवेट होगा तो साइट की लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी इस थीम के अकॉर्डिंग। सो हमने इस थीम को एक्टिवेट किया तो इसकी स्टाइल्स ऐसे हैं, जो कंटेंट पेज में आ रहा है वो इस तरह है। देखिए आपने, इसका फुटर भी चेंज हो गया, इसका हेडर भी चेंज हो गया एंड हमारे पास मेन्यू इस तरह शो हो रहा है, यहाँ पे सोशल मेन्यू आ गया। हम इस थीम को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे पास फिर अगेन कंप्लीट न्यू लुक है साइट की। सो इस तरह हम थीम एडिट कर सकते हैं। मज़ीद अब बात करते हैं नए थीम कैसे ऐड करने हैं। यहाँ पे आ सकते हैं आप ऐड न्यू एंड वी विल ऐड अ न्यू थीम हियर। ढेर सारे थीम यहाँ शो हो रहे होते हैं, हम कोई एक थीम चूज़ कर लेते हैं। जिस तरह इसकी लुक आ रही होती है, इसका दिखाया गया होता है कि हम इस तरह की साइट एट द एंड बना सकते हैं। तो मैं इस थीम को लेट्स से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये थीम हमारे पास क्या हो रहा है, अब इंस्टॉल हो रहा है। एज सुन एज इट विल बी इंस्टॉल हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो अगेन हमारी साइट की क्या हो जाएगी, लुक चेंज हो जाएगी। मैंने इसको एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करते ही हमारी साइट की लुक चेंज हो गई है। हमारे सारे विजिट्स यहाँ पे आ गए हैं और फुटर इसका सिंपल है, मेन्यू इसका ऐसा है, वर्डप्रेस साइट एंड लर्न विद मी। हमारे पास टैगलाइन आ गई एक्सेट्रा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास फ़ौरन ही साइट की क्या हो गई है, लुक चेंज हो गई है, कम्प्लीटली डिज़ाइन न्यू है, पोस्ट हमारे पास ब्लॉग पे न्यू आ रही हैं, उसका वे ऑफ डिस्प्ले डिफरेंट आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ थीम वर्क्स। अब हम डैशबोर्ड में आते हैं तो हमारे पास थीम कुछ बातें कह रहा है कि दिस थीम रेकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, इंस्टाग्राम स्लाइडर एंड क्रूजर प्लस विजिट पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट्स। प्लगइन्स की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। वैसे भी हमारे पास प्लगइन्स है, देन इनको हम इंस्टॉल करेंगे। तो हम बात करते हैं प्लगइन्स की। मैंने अभी तक कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं की हुई। थीम का हमें आइडिया हो गया कि हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमारी साइट की लुक चेंज हो जाएगी। हम डिफरेंट थीम यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छा किसी थीम की लुक क्या, लेट्स से बिजनेस वाली, हमने बिजनेस साइट बनानी है, उस थीम को यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड है तो हम हेल्थ का थीम यूज़ कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ही आके फ्री थीम यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम थीम्स जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा लार्ज फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे पास पेड होते हैं। अब बात करते हैं प्लगइन्स की। तो प्लगइन हमारे पास स्पेसिफिकली कोई ना कोई हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी इन द वर्डप्रेस। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, जिस तरह हमारे पास गैलरी है तो ये प्लगइन प्रोवाइड करेगी हमें। कैरूजल्स हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास पोस्ट स्लाइडर्स हैं, मेरी टीम शो हो रही हो, उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि भाई लेट्स से हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा हो, इस तरह हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्लगइन्स होंगे जो हमें कोई ना कोई स्पेसिफिकली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगी। आप यहाँ से आके बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट न्यू प्लगइन भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा हमारे पास आ जाए, मैंने बात की थी कॉन्टैक्ट फॉर्म की, तो हमारे पास डिफरेंट प्लगइन्स यहाँ पे आ रही होंगी कॉन्टैक्ट फॉर्म सर्च करने पे। सो हर थीम की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन। मैं चाहता हूँ कि सारी प्लगइन इंस्टॉल जो मुझे थीम रेकमेंड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, थीम की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाएगी जो जो थीम रिक्वायर कर रहा है। सो अब ये हमारे पास सारी प्लगइन इंस्टॉल हो रही हैं। एज सुन एज इट विल बी इंस्टॉल्ड देन हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। सो लेट्स वेट कि हमारे पास सारी प्लगइन इंस्टॉल हो जाएं, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। मीनवाइल हम देख लेते हैं, बल्कि यूज़र्स यूज़र्स हमारे पास क्या होते हैं। जितने भी आपके वर्डप्रेस के अंदर आपने जैसा कि अकाउंट बनाया और लॉगिन किया, आपके पास यूज़र आ रहा है तो हम वहाँ पे
अपने यूज़र ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा मेरे पास मेरा यूज़र ये वाला ही एडिट कर दो, मैं अपनी ईमेल अपडेट करना चाहता हूँ। ईमेल हम चेंज करने के लिए यहाँ पे हमसे क्या रिक्वायर करेगा कि हम इसको सेटअप करें कि न्यू ईमेल हमारे पास जाए और वेरीफाई हो, तो लोकल होस्ट से हमारे पास ईमेल्स नहीं जाती। सो मैं जस्ट यहाँ पे अपना नेम चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने नेम लिखना चाहता हूँ, मेरा नेम ऐसे ही शो हो एज इट इज़। सो पासवर्ड यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, अपनी इमेज लगा सकते हैं। बात करते हैं न्यू यूज़र्स की और उनके रोल्स की। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड हैं और यहाँ कुछ रोल्स आ रहे हैं: शॉप मैनेजर, कस्टमर, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऑथर हमारे पास पोस्ट एडिट अपलोड करता है, कंट्रीब्यूटर कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, सब्सक्राइबर जिस तरह हमारे पास उसको अपडेट्स आती हैं, उसकी ईमेल पे नोटिफिकेशन चल जाया करेंगे। कोई ई कॉमर्स साइट आपने बनाई है तो उसका कस्टमर आपके पास है, तो एज अ कस्टमर उसको आप साइन अप करवाएंगे। और शॉप मैनेजर है तो आपने जो ई कॉमर्स स्टोर बनाया उस शॉप को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट रोल्स हैं, आप यहाँ से यूज़र्स खुद रजिस्टर कर सकते हैं। अब आते हैं हम ज़रा टूल्स की तरफ। अवेलेबल टूल्स को देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास। कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर, if you want to convert your categories to tags or vice versa, use the categories tags converter variable from the post screen. So हमारे पास जो हमने पीछे पोस्ट की कैटेगरीज बनाई है, आप चाहते हैं अगर हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाए टैग्स में, या हमने जो टैग्स बनाए वो कैटेगरीज में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट हो जाएँ। ब्लॉगर है जैसे, कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर यहाँ से हम यूज़ कर लें। एंड इस तरह हमारे पास कुछ वर्डप्रेस की अपनी प्रोडक्ट्स है जो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे बात करें तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारी मेरी पोस्ट, पेजेस, मीडिया सब एक्सपोर्ट हो जाए और एक फ़ाइल में आ जाए। आप कहीं नई साइट पे जाके उसको इंपोर्ट करके वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साइट हेल्थ चेक करनी है अगर हमने कि हमारी साइट किस तरह जा रही है, इसकी हेल्थ कैसी है। सो वर्डप्रेस इसको बाय टाइम टू टाइम खुद इसको स्कैन करता रहता है, तो हमारी साइट की हेल्थ इस वक्त गुड है, मीन इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। इसके अलावा हम पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हो, इरेज़ कर सकते हैं। अब आते हैं सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग में जनरल में हम आते हैं तो हमारे पास हमारी साइट का टाइटल है, वर्डप्रेस साइट, वर्डप्रेस एड्रेस, आपकी साइट का यूआरएल क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, साइट एड्रेस क्या है, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं अपनी, एनीवन कैन रजिस्टर। अगर आप इसको चेक करते हैं तो यूज़र्स आपके पास वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप इसको अनचेक करते हो तो आपकी वेबसाइट पे यूज़र्स रजिस्टर नहीं कर सकते। न्यू साइन आपके डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका टाइम जोन आ रहा है कि आप किस कंट्री से हैं, और आपकी साइट की लैंग्वेज आ रही है, जिस लैंग्वेज में आप साइट को अपनी इंस्टॉल करेंगे, आपको लैंग्वेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उस लैंग्वेज में आपकी साइट ट्रांसलेट हो जाएगी और उस साइट के अंदर आपकी साइट लैंग्वेज में साइट आपकी बन जाएगी। ओके, तो यहाँ से आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। देन बात करते हैं हम राइटिंग की। डिफ़ॉल्ट कैटेगरी पोस्ट कौन सी होगी आपकी, जो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे आपकी जितनी भी पोस्ट आएंगी उसमें जाएंगी कैटेगरी में, जो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे। फिर हमारे पास पोस्ट फॉर्मेट है, तो किस टाइप का पोस्ट फॉर्मेट होगा आपका, असाइड है, चैट है, गैलरी है, लिंक है। ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, लिंक्स हैं, HTML टैग्स हैं, उसके रिलेटेड हमारे पास है असाइड। और या जिस टैग में आपने लेके जाना है उसके अंदर फॉर्मेट कौन सा होगा उसका, वो हमारे पास यहाँ पे सेट हो जाएगा। To post to WordPress by your email, secret email account with POP3 access, any mail received at this address will be posted. So it's a good idea to keep address very secret. Here are 3 random you could use. अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, वर्डप्रेस जो है वर्डप्रेस पे बाई ईमेल पोस्ट किया जा सके, तो हम ये वाली सेटिंग्स और इस कोड के थ्रू हम चूज़ कर सकते हैं और हम वहाँ से इस पे अपडेट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग में मैं क्या कहता हूँ, मेरा होम पेज जो है स्टैटिक पेज डिस्प्ले करे और या फिर ये लेटेस्ट पोस्ट शो करे, हम उसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से कोई और पेज है, लेट्स से मैंने कहा अबाउट, तो अबाउट मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज पे आ जाएगा। ब्लॉग पेज जिस पे बाय डिफ़ॉल्ट कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, 10 शो होनी चाहिए, तो ये 10 शो करेगा। एंड इसके अलावा आपके पास पोस्ट में हमारे पास क्या है, ईच पोस्ट इन अ फीड, हमारे पास फुल टेक्स्ट शो करें या समरी शो करें जब हम कहीं पे ब्लॉग पेज के ऊपर होंगे। सो इसको मैं सेव चेंज करता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ मैं और अपनी वर्डप्रेस साइट होम पेज पे आता हूँ। तो मेरे पास अब पेज कौन सा आ रहा है, दिस पेज इज शोइंग यू माइट बी एन आर्टिस्ट अबाउट अस। पेज हमारे पास क्या है, होम पेज में कन्वर्ट हो गया है।
ओके, यहाँ हमारी सारी प्लगइन भी इंस्टॉल हो गई हैं। मीन भाई डिस्कशन पे बात कर लेते हैं। डिस्कशन में हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग हमारे पास कौन कौन सी हैं। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉक लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, ये हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं जो आप चेक और अनचेक कर सकते हैं रिलेटेड टू कमेंट्स। फिर हम बात करते हैं मीडिया की। मीडिया में हमारे पास थंबनेल साइज बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 150 बाई 50, और क्रॉप कर सकते हैं। अगर आप क्रॉप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस साइज़ पे आएगा, अगर नहीं करते तो हमारे पास एग्जैक्ट थंबनेल्स चेक करते हैं तो आपके पास थंबनेल का साइज़ इक्वल होगा, 150 बाई 50 प्रोपोर्शनल होगा। अगर नहीं करते तो हमारे पास 150 बाई 50 नहीं होगा, सिर्फ एक पैरामीटर हमारे पास 150 बिट देगा। तो हमारे पास ये दूसरे साइज़ हैं, मीडियम साइज़ थंबनेल के लिए ये साइज़ होगा और लार्ज साइज़ थंबनेल के लिए ये होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, ओके, हमारे पास बात है ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स। वर्डप्रेस की कोई भी इमेज है हमारे पास, उसका यूआरएल कैसे बनता है, इसी में को चेक करते हैं। WP कंटेंट स्लैश अपलोड्स 2021-04। आज क्या हमारे पास 4 हमारे पास मंथ है, 4th मंथ है और 2021 है। तो उसमें हमारे पास ये मेरी स्टोर किया है, फोल्डर्स बनाता है वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट बैकएंड पे, जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है। अब बात करते हैं परमालिंक्स की। आप अपनी पोस्ट कैसे शो करवाना चाहते हैं। अभी हमने देखा कि हमारी पोस्ट कैसे शो हो रही है। यहाँ पे हम यहाँ से एक पोस्ट अपनी ओपन करते हैं ब्लॉग से आके और कंटिन्यू रीडिंग, तो हमारे पास कुछ इस तरह हमारी पोस्ट शो हो रही है। 2021 4 आज 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को पोस्ट की गई है लर्न विद मुजाहिद स्लैब के साथ, ऐसे शो हो रही है। मैं चाहता हूँ इस तरह ना शो हो, बल्कि प्लेन में शो हो, क्वेश्चन मार्क हमारे पास पोस्ट आईडी आ जाए। अब आपने देखना है इसका लिंक हमारे पास अपडेट हो चुके हैं हर चीज़ का, ब्लॉग का भी इवन। तो इसलिए हमारे पास 404 आ रहा है, पेजेस दैट नॉट फाउंड ब्लॉग। अब पेज आईडी यहाँ पे क्या है 9, कॉन्टैक्ट की पेज आईडी 8, ब्लॉग में आए इस पोस्ट का हमारे पास पोस्ट आईडी हमारे पास 37। तो हम यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेट्स चूज़ कर सकते हैं। तो डे एंड नेम मैंने क्या दिया तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। आप कस्टम फॉर्मेट भी अपना बना सकते हैं कि इस तरह शो होना चाहिए, तो ये उसकी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस लिखी हैं। अब बात करते हैं प्राइवेसी की। तो हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए पेज यूज़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, और आप क्रिएट न्यू पेज कर सकते हैं जहाँ आप अपनी साइट की प्राइवेसी पॉलिसी लिख सकें। अब बात करते हैं हम थीम्स की, हमारे पास हमारी प्लगइन्स की। तो हमारे पास सारी प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी हैं, इनको हम एक्टिवेट करेंगे, अप्लाई करेंगे। मेरी सारी प्लगइन्स अब एक्टिवेटेड हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल रही तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड हिट लाइक बिलो।